हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे। आई आकाशदीप सर, योर अकाउंटेंसी टीचर, वेलकम यू इन टुडेज क्लास। And in this class today I will explain the income and expenditure account. Let's start. Dear students, as you know, we are discussing financial statement of not-for-profit organization, and in last lecture we have discussed the receipt and payment account. And today in this lecture we will discuss income and expenditure account. Very first question, what comes into your mind, that is, what is income and expenditure account? So this account is prepared by not for profit organization. तो ये तो हमें पता ही है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाते, क्योंकि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो सोसाइटी को और इनके मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाएंगे, और ये जानने के लिए बनाएंगे कि ड्यूरिंग द ईयर जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं उनसे उन्हें कुछ इनकम मीन्स ईयर सरप्लस, और कुछ लॉस मीन्स ईयर डेफिसिट हुई है क्या। तो उस सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट एनपीओ मेंटेन करते हैं, दैट अकाउंट नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ फीचर्स हैं, और इन फीचर्स को मैंने उन्हीं हेडिंग्स में कवर किया है जिन हेडिंग्स में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कवर किया था, क्योंकि आगे चल के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे हम डिफरेंस भी करेंगे। तो फर्स्ट फीचर इज नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नेचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम रिवेन्यू नेचर की इनकम्स और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और अगर हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ये अकाउंट एक रिवेन्यू और एक्सपेंस का अकाउंट है, कंबाइंड अकाउंट है। देन सेकंड पॉइंट इज बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा बेसिस होगा वो कैश बेसिस नहीं होगा, क्योंकि इसे हम एट द एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं और बिजनेस का सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इन सब को भी लेके चलते हैं। तो इसीलिए इसका जो नेचर है बेसिस है वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देन आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, तो इट रिकॉर्ड्स इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे केवल जो रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, रिवेन्यू नेचर की इनकम्स हैं, केवल उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। देन पीरियड, तो दिस अकाउंट is prepared only for current accounting year। जैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर की रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होते थे वो सब लेते थे। पर अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये केवल करंट अकाउंटिंग ईयर में जो हमने सरप्लस और डेफिसिट हुआ है, केवल उसे फाइंड आउट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। देन नेक्स्ट नंबर 5, एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रीशिएशन एटसेट्रा आर मेड इन दिस अकाउंट। तो इस अकाउंट में हम सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करेंगे, जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट्स करते थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड, डेप्रीशिएशन, तो इन सब एडजस्टमेंट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट नहीं करते थे। और एक फीचर इसका लास्ट, पर्पस, तो टू नो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस यही है कि करंट ईयर में हमें डेफिसिट हुई है या फिर सरप्लस हुआ है, उस सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है।
डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में डिफरेंस करना है। और दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था और आज हमने स्टडी किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वही 3 कॉलम लेके चलेंगे। फर्स्ट कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, यानी कि बेसिस ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट। तो एज यू नो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का बेसिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैश बेसिस होता है, उसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसका जो बेसिस होगा एक्रूअल बेसिस होगा, इसलिए यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स को भी करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर। तो अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर एक एसेट है, एसेट का अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, या हम कह सकते हैं ये रिवेन्यू और एक्सपेंसेस का अकाउंट है। देन नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू नेचर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली। तो यहाँ पे केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू भी और कैपिटल भी दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। देन पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर, पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो टोटल रिसिप्ट्स हम लेते हैं, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। इसीलिए यहाँ पे हम टोटल पेमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड पेमेंट हो, चाहे वो पास्ट ईयर के पेमेंट हो या फिर नेक्स्ट ईयर से। पर अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाया जाता है, और ये जानने के लिए बनाया जाता है कि करंट अकाउंटिंग ईयर में हमें सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुई। देन एडजस्टमेंट्स, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके। एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा आर नॉट मेड। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम एडजस्टमेंट्स को नहीं करते, पर अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स जो एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती हैं वो सब रिकॉर्ड करेंगे। तो डिफरेंस दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड में और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक डिफरेंस आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे नंबर 6 पर्पस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पर्पस क्या होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट लिया है, एक बुक है उसकी हेल्प से मैं फॉर्मेट लिया है, उसी का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है। तो अगर हम ये साइड देखें तो ये आपकी है एक्सपेंडिचर साइड, यानी कि इस साइड जितने भी हमारे रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होंगे, ठीक है, वो सब आएंगे, जितने भी लॉसेस होंगे वो सब आएंगे, और इधर हम सब लेंगे सारी इनकम्स। तो पहले मैं इनकम साइड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम साइड सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। ये बात आप ध्यान रखना कि जो मेंबर्स से हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, तो सबसे पहले हमें वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया है पर आप इस सब्सक्रिप्शन को सबसे ऊपर लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन को हमें सबसे ऊपर टॉप पे लेना है। तो पहले नंबर पे आप शो करना है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, ये फर्स्ट नंबर पे। अब इस सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन क्या होंगी वो कैलकुलेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी अलग से क्लास लेंगे। आज आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है।
तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम यहाँ पे लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे को इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट हमने जर्नल फंड से परचेज किए हैं, तो उनका इंटरेस्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड देते हैं। बाय फीस और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिवेन्यू होगा। बाय एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये भी हमारे लिए रिवेन्यू नेचर की है, रिपीटेटिव नेचर की होती है। बाय इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल कर दिया तो उस पर कोई प्रॉफिट हुआ, कोई इनकम हुआ, वो भी हम यहाँ लेंगे, ठीक है। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिफेंस बॉन्ड पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वो भी हम यहाँ पे लेंगे। देन मिसलेनियस रिसिप्ट्स, इसके अलावा कोई छोटी मोटी रिसिप्ट्स हो सकती हैं, जैसे न्यूज़पेपर की सेल कर दी एटसेट्रा, है ना, कोई स्क्रैप था उसे सेल कर दिया, तो वो सारी रिसिप्ट्स भी इनकम साइड। बाय लॉकर रेंट, बाय होल रेंट, ठीक है, तो ये सब आपका एक तरीके से इनकम्स हैं, रेवेन्यू नेचर के हम इन्हें कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी इनकम्स आ जाएंगी इनकम साइड। फिर एक्सपेंडिचर साइड, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं, जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हम रख लेंगे। इसके बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे, अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो अगर आपकी डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है, तो डिफरेंस आपका होगा, बैलेंसिंग फिगर आपकी होगी डेफिसिट। और डेफिसिट मीन्स हियर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम इज डेफिसिट। तो ये भी एक बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिसिट को अगर आपसे डिस्क्राइब करने के लिए कहे तो सिंपल सा मीनिंग है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम्स नॉन एज डेफिसिट। इसी तरह से अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा है और ये एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो इधर आएगी, उसे टेक्निकली हम कहेंगे सरप्लस। और सरप्लस मीन्स व्हाट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर्स, तो सरप्लस को हम यहाँ रख देंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर बैलेंसिंग फिगर आती थी तो वह नेट लॉस होता था, इधर आती थी तो वो नेट प्रॉफिट होता था। पर यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट। अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, जैसे कंज्यूमेबल्स, कोई आइटम हमने कंज्यूम किया उसकी कैलकुलेशन, तो इसकी हम अलग से एक क्लास लेंगे। इसी तरह से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अगर किसी फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस, कोई इनकम है, तो उनका एक अलग से ट्रीटमेंट होता है और उसे हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसकी क्लास भी हम एक अलग से लेंगे। और एक ये जो सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा था, इस सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने की भी एक क्लास हम अलग से लेंगे। ये 3 टॉपिक आपके हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर होंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेशन कंज्यूमेबल आइटम्स एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आज आपको सिंपल ये सारी थ्योरी लर्न करनी है और बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है। इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, उन टेक्निकल चीज़ों को आपने अभी छोड़ देना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।